इसराइल बहुत ताकतवर कंट्री है। इसराइल बहुत गुस्से में है क्योंकि इसराइली की वहाँ पे इंसान की बहुत बड़ी कीमत है। तो इसलिए इसराइल ने उनको गाज़ा पट्टी वालों को वार्निंग दे दी है कि जो सिविलियंस हैं वो चले जाएं यहाँ से, क्योंकि वो बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, क्योंकि वो उसकी पावर बहुत ज़्यादा है उसके पास। अब अन्य से लोग जो मारे जाएंगे ये बहुत गलत होगा। देखिए, मणिपुर एक लोकल मसला है, तो इंटरनेशनल मसले के ऊपर मोदी को कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा। इलीगल में आएगी तो इलीगल रहेगी, जैसे पकड़ी जाएगी डिपोर्ट कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय इजराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर है वो चरम पर है। जिस तरीके से अभी दोनों देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसके बाद अब भारत में भी एक सियासी घमासान मच गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री के ट्वीट करने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इजराइल को सपोर्ट किया है ट्वीट के द्वारा, उसके बाद यहाँ के विपक्षी नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते और इजराइल के मुद्दे पे बात करते हैं। तो अब इसी पूरे मुद्दे पे हम बात करेंगे विजय मलिक जी से और उनसे जानते हैं कि उनका क्या इसमें कहना है। सर, अभी इजराइल और पैलेस्टीन का जो पूरा वॉर चल रहा है, कहा जाता है कि इसके ऐतिहासिक मतलब कि इतिहास में भी ये बहुत बार ऐसे हो चुका है, तो अब इस चीज़ को पूरा कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी ये इसराइल के ऊपर अटैक हुआ है, हमास ने किया है। जो सब ये टेररिस्ट ग्रुप में आते हैं और इनकी सपोर्ट है लेबनान की और सीरिया की और गाज़ा पट्टी की। तो ये सब जो वहाँ पे गाज़ा पट्टी एक एरिया है छोटा सा 41 किलोमीटर का, जिस पे क्लेम इसराइल करता है कि मेरा है। ये काफ़ी टाइम से यूएन ने डिवाइड कर दिया था इसको, तो अभी तक इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और छोटे मोटे इनके जो हमेशा आपस में झगड़े चलते रहते थे। लेकिन अब इन टेररिस्ट ग्रुप ने मिलकर सब इकट्ठे होकर इसराइल के ऊपर 5,000 रॉकेट दागे जो सैटरडे को, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कई सैकड़ों लोग इसराइल के मर गए और कई लोगों को किडनैप कर लिया और उनकी बाउंड्री में एंटर हो गए और उन सबको कुछ को उठा के ले गए। और अभी फिर इसराइल बहुत ताकतवर कंट्री है। इसराइल तो पूरी एक इंटेलिजेंस उसकी पता कैसे फेलियर हो गई। सवाल यही है कि जिस प्रकार से ये इजराइल को हम मानते हैं कि वो किस प्रकार से एक ताकतवर देश है, अमेरिका का समर्थन हमेशा से प्राप्त रहा है, बावजूद उसके आखिर किस प्रकार से उनका इंटेलिजेंस फेलियर जो है किस प्रकार से होता है कि उन्हें पता भी नहीं रहता है और अचानक से जो हमास ग्रुप है वो हमला कर देता है। तो आप इसको इंटेलिजेंस फेलियर को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो कई बॉर्डर हैं जहाँ पर सीरिया लेबनान का भी है। इनका इसराइल जो मोस्टली पूरा अपने ध्यान उसके गाजी पट्टी पे रहता है। इनका आपस में छोटा मोटा हमेशा चलता रहता था, तो वो सोचते हैं कि छोटा मोटे को निपटा लेते हैं। लेकिन अब इस बार उन्होंने पूरी प्लान करके और पूरे जो रॉकेट दागे, उससे बहुत बड़ा ये मसला हो गया। अब ये पूरा वर्ल्ड का इशू हो गया है, क्योंकि कहते हैं उसकी ईरान की भी सपोर्ट है इनको, और एक हिजाबुद्दीन एक और ग्रुप है वो भी इनके साथ जुड़ गया है। अब काफ़ी आज प्रतिक्रिया काफ़ी आई हैं यूरोप की और इसकी सब लोगों की। ईरान के नाटो के साथ है, पूरा नाटो पूरा सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने तो अपने सब पूरी ओपनली कह दिया है कि आई विल सपोर्ट इसराइल। उसने अपना जहाज वगैरह सब भेजने शुरू कर दिए हैं, आर्म्स एंड एमुनिशंस की सपोर्ट दे दी को। तो अब ये इसराइल बहुत गुस्से में है क्योंकि इसराइली कि वहाँ पे इंसान की बहुत बड़ी कीमत है और वर्ल्ड वाइड वो उनका लोहा माना जाता है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनके एनवायरनमेंट का है और सिस्टम सब। तो इसलिए अब ये जंग बढ़ सकती है और इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे लेती है। एक और सवाल है कि अभी जिस प्रकार से देखा गया कि ईरान ने अपने पार्लियामेंट में इसका मतलब कि एक उत्सव मनाया, जिस प्रकार से हमास जो आतंकी ग्रुप है उसने हमला किया इजराइल पे, तो इस चीज़ का ईरान एक देश के तौर पे मतलब कि जश्न मना रहा है। तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन होते हैं वो भले ही किसी देश के लिए इस समय फेवर में उनको लग रहा हो कि वो हमारे फेवर में, लेकिन वो कल को उन पे भी तो हमला कर सकते हैं। ये तो है तो मानवता के खिलाफ, क्योंकि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तो इसलिए इसराइल ने उनको गाज़ा पट्टी वालों को वार्निंग दे दी है कि जो सिविलियंस हैं वो चले जाएं यहाँ से, क्योंकि वो बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। क्योंकि वो उसकी पावर बहुत ज़्यादा है उसके पास, आर्म सब लेटेस्ट उसके पास हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो टेरर ग्रुप के साथ लग गए हैं, ये सबसे बड़ा खतरा हो गया है। तो इसलिए अब ये मैं भी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ हूँ, यूरोप का हेड हूँ मैं। तो हम ये देखते हैं कि मानवता के लिए ठीक नहीं है। हर आदमी को उसकी लाइफ का हक है जाने का। अब अन्य से लोग जो मारे जाएंगे ये बहुत गलत होगा। अभी देखो, ये जो सिनेरियो बन रहा है, 2-4 दिन में पता लगेगा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है।
लेकिन एक चीज है कि पैलेस्टीन और इसराइल के इस पूरे युद्ध में भी इसका एक इतिहास रहा है, और अक्सर कई लोगों का ये भी मानना है कि जो इसराइल है वो हमेशा से ही पैलेस्टीन की जमीनों पर कब्जा करता आया है, और आज के वक्त में जो पैलेस्टीन है वो एकदम छोटा सा भाग हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी वहाँ के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका गुस्सा तो नहीं है? हाँ, गुस्सा तो है, तभी तो वो सब लोग इसके साथ मिल गए, लेबनान और सीरिया वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं। इनका तो कन्फ्लिक्ट काफ़ी टाइम से चलता ही रहता है, और कुछ पार्ट उनके गाजा पट्टी की फिलिस्तीन के पास है और कुछ इसराइल के पास है। तो कभी कुछ छोटा मोटी गठबंधन की चलती रहती थी, लेकिन इस बार ये पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया और इन्होंने सडनली अटैक कर दिया। अब आते हैं जो देश की राजनीति है उस पर। अब नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसराइल को समर्थन दिया। अब इसके बाद विपक्ष उनके पीछे पड़ गया कि आप मणिपुर पे नहीं बोलते और इसराइल पे ट्वीट कर। इस चीज को आप कैसे? देखिए, मणिपुर एक लोकल मसला है। मणिपुर में तो लोकल गवर्नमेंट को देखना है, लेकिन वो इंटरनेशनल मसला है। तो इंटरनेशनल मसले के ऊपर मोदी को कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा। इसराइल के साथ हिंदुस्तान के बहुत अच्छे संबंध हैं और आपस में काफ़ी इनकी एक्सचेंज टेक्नोलॉजी है और सब इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। तो इसलिए उनको मोदी जी को तो कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर आप वहाँ पे अपनी जो बात है वो रख रहे हैं, अगर वॉर हो रहा है फलस्तीन और इसराइल पे, तो लेकिन मणिपुर आपका अपना राज्य है, अपने देश में है, उसके बावजूद भी आप कुछ उस के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 5 से 6 महीने हो गए। अभी एक वीडियो आई है जिसमें एक इंसान को मतलब वहां पे जिंदा जला दिया गया। तो ये वीडियो भी अभी सर्कुलेट हो रही है। तो इस चीज को मतलब कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म इस वजह से भी मिलता है। हाँ, तो मणिपुर को भी हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी उसको देखे, उसको कंट्रोल करे, क्योंकि अननेसेसरी ये इंटरनेशनल मामला बनता जा रहा है। इसकी बाहर भी चर्चा हो रही है, यूएन में भी चर्चा हुई है, जो अच्छी बात नहीं है देश के लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि इसमें इंटरफेयर करके उसको शांत करें और वहाँ पर अपना जो कर सकते हैं बेहतर कंट्री के लिए उसको ठीक से करें। आपको लगता है कि जो देश की है वो बदनामी होती है इस तरह के जब मुद्दे उठते हैं बाहर विदेशों में, तो देश की बदनामी होती है? ऑफ कोर्स बिल्कुल होती है, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन में मुद्दा उठेगा तो देश की बदनामी होगी कि अपने कंट्री में आपके क्या कर रहे हैं। जो अपने अल्पसंख्यक हैं उनका ध्यान नहीं रख रहे आप लोग, माइनॉरिटी है जो उन लोगों को पूरा टेक केयर नहीं कर रहे। तो ये सब उठेंगे मुद्दे, यूरोपियन यूनियन में उठता है, क्यों नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। आपने बताया कि आप बेल्जियम में रहते हैं, तो बेल्जियम की जो प्रक्रिया है, अगर कोई सिटीजन वहां जाना चाहे तो क्या प्रक्रिया होती है? क्योंकि भारत में अभी सीमा हैदर जिस प्रकार से आई है तो यहाँ पे वो 5-6 महीने से आराम से रह रही है। अगर वो बेल्जियम गई होती तो वो रह पाती इस तरीके से? नहीं, वहां पर नहीं रह सकती। यहाँ तो बॉर्डर है ना, बॉर्डर से रास्ते आ जाएंगे। वहाँ तो वीजा चाहिए आपको जाने के लिए, इमिग्रेशन है, सब कुछ है, और वहां अगर मिल जाएगी तो उसको डिपोर्ट कर देंगे। ऐसे भारत में क्या कानूनी प्रक्रिया स्लो है, क्या है जो यहाँ पे आराम से 5-6 महीने से? बिल्कुल स्लो है, और सब लोग मिले रहते हैं बीच में। यहाँ पर तो सब कुछ चलता है हिंदुस्तान में, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो लॉ बड़े स्ट्रिक्ट है, अगर आपको उन्होंने गलत पकड़ लिया, इलीगल है, आपको फौरन डिप्यूट कर देंगे। मोदी सरकार तो अपने कानून को मतलब कि वो बताती है कि वो कानूनी तौर पर बड़े सख्त है और इस प्रकार से किसी भी चीज को वो मतलब कि लाइटली नहीं लेते हैं। तो ये एक उनका कहना, और इसके बाद जो सीमा हैदर का यहाँ पे पिछले 5-6 महीने से रहना, ये दोनों चीज बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे अगर वो इलीगल आई है और आप पूरी इतने महीने से इतने 6 महीने हो गए उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और अब तक रिजल्ट नहीं निकाल पाए, और वो अपना यहाँ का राइट मांग रही है, टोटली रॉन्ग। तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए, उसको फॉर्म वापस भेजना चाहिए जब वो सिटीजन नहीं है कि तो व्हाई दे कीपिंग हर हियर। तो आपको लगता है कि अगर वो बेल्जियम गई होती तो तुरंत डिपोर्ट कर देगी? ऑफ कोर्स। बेल्जियम जाती कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वीजा शी कैन गो। इलीगल में आएगी तो इलीगल रहेगी, तो जैसे पकड़ी जाएगी डिपोर्ट कर देंगे। और भारत में ऐसा नहीं है, भारत में तो यहाँ पे आराम से हो रही है। यहाँ तो पहचान ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग, यहाँ के लोग, एक भाषा है, एक ही शक्ल सूरत है, तो किसी को क्या मालूम। जब अब तो मीडिया में जितना उसका मीडिया के तो वजह से अब तो वो मतलब पूरे देश में जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि उसके यहाँ आने के बाद से 6 महीने हो गए हैं और उसके बाद भी वो यहाँ पे रह रही है, और जो कानून है वो मतलब अपना काम सही से कर रहा है? क्योंकि दूसरे देश में जिस प्रकार से हम यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका, ये जो बड़े देश है, वहां पे हम देखते हैं कि जो कानून काफी सख्त होते हैं और तुरंत आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, पर भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या हम काफी लिबरल हैं इस मामले में? लिबरल नहीं, प्रक्रिया ठीक नहीं है यहाँ पर, सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम स्ट्रिक्ट नहीं है बिल्कुल भी। लॉ एंड ऑर्डर पूरा स्ट्रिक्ट होना चाहिए फॉर एवरीबॉडी, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो यहाँ पर तो मीडिया को भी मुद्दा मिल जाए तो उसको बोली ऐसे, और को काम ही कोई नहीं है, वही दिखाते रहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे कितने किस्से हैं
जो मीडिया अब तक दिखाता रहता है। तो जिस प्रकार से आपने देखा, ये थे हमारे साथ विजय मलिक जी, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कई मुद्दों पे हमारे से बातचीत की और अपनी बात रखी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।